and good evening class 9. This is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट में भी ये चैप्टर आ रहा है और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है फार्मूला शीट बनाना, और आप सारे फार्मूले को बहुत अच्छे से रट लें या उसकी फार्मूला शीट तैयार कर लें। तो मैंने आपके लिए फार्मूला शीट प्रिपेयर की है। चलिए देखते हैं कैसे आपको फॉर्मूले को लर्न करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। आपको एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। नेम ऑफ द सॉलिड, जो हम यहाँ पे सॉलिड यानी 3D बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका नाम लिखना है। यहाँ पे फिगर बनाई गई है जिससे आपको क्लियर हो जाए जैसे ही शेप की बात करें कि उसकी फिगर कैसा होता है। यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं और सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। और जो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है वहाँ पे आप मार्क्स मिस ना करें और वहाँ पे आपके मार्क्स ना जाएं। सबसे पहले जो शेप है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है, रूम होता है, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ये यहाँ पे लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है और ये इसकी हाइट होती है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो LBH यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको हमने LBH लिखा हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हमारा क्या होता है, 2LH प्लस 2BH, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर 2H को अगर हम यहाँ पे दोनों में देखिए H है, 2H को अगर कॉमन ले लें तो 2HL प्लस B। जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया बोलेगा तब। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। इसमें कर्व्ड कब लगाते हैं और टोटल कब लगाते हैं। देखिए जो रूम होता है वो हमेशा कर्व्ड होता है, ज़्यादातर क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको बोलेगा कि दीवारों को, रूम को पेंटिंग करनी है, तो अगर रूम को वाइट वॉश करना है तो रूम की चारों दीवारों पे करेगा, छत पे करेगा, पर फर्श पे थोड़ी करेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तब यहाँ पे लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया लगाते हैं। इसी तरीके से आपको अगर बोल रहा है टाइल लगाना है तो टाइल वॉल्स पे लगाएंगे, ज़मीन पे लगाएंगे, छत पे तो टाइल लगाएंगे नहीं। तो यहाँ पे भी आपको लेटरल निकालना होता है जहाँ पे एक सरफेस आपकी मिसिंग होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब क्या होता है, जिसमें सारे स्क्वायर से बना होता है क्यूब, यानी सारे सरफेसेस हमारे बराबर होते हैं। क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। इसका वॉल्यूम होता है A क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। अगर इसका हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है 4A स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 4A स्क्वायर होगा। और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 6A स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप हर शेप का वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक साथ लिख के याद कर लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्मूले नॉट ओनली 9th 10th में भी आपको बहुत काम आएंगे। 10th में आपको सेम चैप्टर है लेकिन वहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूले नहीं दिए गए हैं, तो 9th की बुक ढूंढेंगे तब आप। राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर का अगर हम बात करें तो ये इसकी शेप होती है। सिलेंडर में आप देख सकते हैं नीचे एक सर्कल होता है, ऊपर भी एक सर्कल होता है, ठीक है। तो और ये इसकी होती है हाइट। तो यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर h। πr स्क्वायर h क्यों होता है, देखिए जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। और जब इसी सर्कुलर को हम पूरे लेंथ यानी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। πr स्क्वायर ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, जब हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम पूरे सिलेंडर का निकल जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πrh। ये भी देखिए कैसे, जो सर्कल होता है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस यानी कि ये सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और जब इसे आप h से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पूरा ये सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2πr को कॉमन ले लें तो h प्लस r, 2πr h प्लस r। ये हो गई आपकी 3 शेप्स। चलते हैं आगे, बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। राइट सर्कुलर कोन में देखिए एक होती है हाइट, एक होता है रेडियस, और ये जो ये वाली हाइट होती है इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। ये ट्रायंगल है तो ये वाली हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं और L से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपका वॉल्यूम होता है 1/3 πr स्क्वायर h। πr स्क्वायर h तो आपका सिलेंडर का भी होता है, बस 1/3 लगा दीजिए, क्योंकि देखिए ये सिलेंडर है,
अब इसका 1/3 कोण बन रहा है, तो 1/3 आपको करना है, सिलेंडर का याद है तो 1/3 लगा दो, कोण का बन जाएगा। पाई आर एल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। इसके बाद स्फेयर, स्फेयर की अगर हम बात करें, स्फेयर मतलब गेंद या गोला जो 3D स्ट्रक्चर में हो, जैसे बॉल बोल सकते हैं, तो इसका ये होता है हमारा रेडियस, सब जगह से सेम होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया, 4 पाई आर क्यूब इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हेमिस्फेयर की बात करें, अगर आप गेंद को बीच में से कट कर देते हैं तो 2 हेमिस्फेयर बनेंगे, जैसे कि बाउल हो गया, कटोरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 पाई आर क्यूब इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे देखिए 4 पाई आर है, जब पूरा है तो क्या है 4 पाई आर है, और आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधे सर्कल का है। यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल होता है, तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। कोन में मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो कोन होता है इसमें देखिए कोन में यहाँ पे आपको ये अगर इसकी मैं एजेस बना दूं कोन की, तो देखिए इस तरीके से होता है, ये होती है स्लैंट हाइट, ये होती है एच, ये होता है आर। लेकिन इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको एच पता है, आर पता है, और आपको एल निकालने को बोल दे, क्वेश्चन में एल ना दे रखा हो, तो इसके लिए आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू एल, ठीक है। पाइथागोरस, पुट पाइथागोरस टू फाइंड आउट द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की थर्ड साइड अगर आपको एल या एच या आर में से कुछ भी फाइंड करना है तो आप पाइथागोरस पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फॉर्मूला शीट थी, इसे कॉपी में बना लीजिए, और हो सके तो अपनी कॉपी में पेस्ट कर दो या कहीं पे भी जहाँ पे आपको याद रहे, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।